उंगली बचा रही हो, कैमरा बनाया लो। प्रिय बच्चों, आज हम आपके लिए वैद्युत चालन वाले पाठ से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, धात्विक चालक में वैद्युत आवेशों का प्रवाह, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मेटेलिक कंडक्टर। ये इसका अंग्रेजी में होगा। तो देखिए, सब लोग जानते हैं कि जो धातुएं होती हैं जिन्हें हम चालक कहते हैं, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बहुत अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वे चालक होते हैं। और जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं वो अचालक या कुचालक होते हैं। ठीक है। तो जो धातुओं के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वही आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। जैसे वैद्युत आवेशों का प्रवाह, प्रवाह माने बहना। तो वैद्युत आवेशों को धातुओं के अंदर कौन ले जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाते हैं। अर्थात धातुओं में वैद्युत चालन केवल मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा ही होता है। चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो गति है वो गैस के अणुओं की भांति अनियमित तथा यादृच्छिक यानी रैंडम होती है। जैसे गैस के अणु जो होते हैं, बर्तन में या सिलेंडर में गैस भरी हुई है, तो गैस के अणु उसमें निरंतर गतिशील रहते हैं और उनकी जो गति होती है वो कैसी होती है? अनियमित गति होती है, यादृच्छिक गति होती है, और वो एक दूसरे से गति करते हुए टकराते रहते हैं, जिससे कि उनका वेग और चाल और दिशा वो बदलती रहती है। तो देखो कैसे हो गया, अनियमित और यादृच्छिक होती है। ऐसे ही चालक के भीतर इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है वो भी कैसी होती है? अनियमित होती है, यादृच्छिक होती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो यादृच्छिक गति है, इसके कारण चालक में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। कोई चालक होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं, एक दूसरे टकराते रहते हैं, और दोनों डायरेक्शनों में कोई आगे पीछे, कोई बाएं से दाईं ओर, कोई दाईं से बाईं ओर जाते रहते हैं। इससे क्या होता है कि नेट आवेश शून्य होता है, प्रवाहित आवेश, इससे कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो कमरे के ताप पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक या अनियमित चाल अर्थात ऊष्मीय वेग का मान 10⁵ मीटर प्रति सेकंड होता है। जो गैसों की जो अणुगत सिद्धांत था, उसमें ये सूत्र जो बताया गया था BRMS निकालने का, उससे जो है ये इलेक्ट्रॉनों के लिए कैलकुलेट किया गया है। √3 kT/m से ये सूत्र है निकालने का, उसको इसे कैलकुलेट किया गया है। BRMS बराबर √3 kT/m। ठीक है। तो इस तरीके से इस सूत्र से ये कैलकुलेशन किया गया है, यानी इस चाल से, इस ऊष्मीय वेग से इलेक्ट्रॉन चालक के भीतर अनियमित गति करते रहते हैं, लेकिन इससे धारा प्रवाहित नहीं होती। ये बात हो गई धात्विक चालक में वैद्युत आवेशों का प्रभाव। अब आता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ एवं श्रांति काल। तो देखिए, जब चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, अनियमित गति करते हैं, तो अनियमित गति करने पर क्या होता है? उनकी निरंतर टक्करें होती हैं। किससे टक्करें होती हैं? परमाणुओं से होती हैं, आयनों से होती हैं, और अन्य मुक्त इलेक्ट्रॉनों से होती हैं। तो यह है चालक के भीतर किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच तय की गई औसत सरल रेखीय दूरी को मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहते हैं। देखिए कि जो दो टक्करें होंगी क्रमागत, जैसे एक टक्कर हो गई, उसके बाद अगली टक्कर जो हुई, तो उसके बीच में जो सरल रेखीय दूरी इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की जाती है, उसी कहते हैं माध्य मुक्त पथ। क्या कहेंगे? मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ कहते हैं। इसका मान कितना होता है? लगभग 10⁻⁻⁹ मीटर होता है, और इसको लैम्डा से व्यक्त करते हैं। लैम्डा बराबर 10⁻⁹ मीटर, ये इसकी वैल्यू होती है। इसे कहते हैं माध्य मुक्त पथ। अब आगे आता है श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम। ये श्रांति काल क्या होता है? कि किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे औसत समय को, क्योंकि देखो दो क्रमागत टक्करें जो होती हैं, तो उनमें इलेक्ट्रॉन द्वारा किन्हीं दो टक्करों के बीच तय की गई दूरी और समय अलग अलग होता है, लेकिन उनका सबका औसत निकाला जाता है। तो इसलिए यहाँ पर औसत शब्द का प्रयोग किया गया है। तो किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे औसत समय को श्रांति काल टो कहते हैं। श्रांति काल को टो से लिखा गया है। अब श्रांति काल कैसे निकालोगे आप?
तो श्रांति काल टो बराबर लैम्डा बार यानी औसत मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ और बटे PRMS यानी अनियमित चाल। तो ये 10 की घात -9 मीटर लगाएंगे और ये 10 की घात 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगा के इसको ऊपर ले जाएंगे, माइनस की पावर होकर जुड़ जाएगी तो 10 की घात -14 सेकंड होता है। 10 की घात -14 सेकंड में इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के बीच का औसत समय है। इसे श्रांति काल कहते हैं। श्रांति काल क्यों कहते हैं? क्योंकि टक्कर होती है तो इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर के लिए रिलैक्सेशन में आता है। ठीक है, अब चलिए आगे महत्वपूर्ण टॉपिक लेते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह या अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसे अनुगमन वेग कहते हैं या अपवाह वेग कहते हैं, ये क्या होता है? तो देखिए, ये तो हो गई बात उस समय की, ऊपर वाली बात तो उस समय की हो गई जब चालक के सिरों पर कोई विभवांतर नहीं आरोपित किया गया है, कोई चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र नहीं है, तब इलेक्ट्रॉनों की जो गति है वो अनियमित गति होती है। अब हम क्या करते हैं कि चालक जो तार होता है हमारा, उसके सिरों पर हम एक विभवांतर, बैटरी के द्वारा एक विभवांतर आरोपित कर देते हैं। विभवांतर आरोपित करने से क्या होता है कि उसमें एक वैद्युत क्षेत्र पैदा हो जाता है। जब वैद्युत क्षेत्र पैदा हो जाता है तो वैद्युत क्षेत्र में कौन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन है? आवेश है। तो उस पर एक वैद्युत बल कार्य करने लगता है, और जब वैद्युत बल कार्य करने लगता है तो उससे बल से क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन में एक त्वरण पैदा हो जाता है। त्वरण पैदा हो जाता है तो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से भागता है, और बहुत तेजी से भागता है तो किधर से किधर को भागता है? माइनस वाले सिरे से, निम्न वोल्टेज वाले सिरे से अधिक वोल्टेज वाले सिरे की ओर भागता है उस फोर्स के कारण। अब भागता है तो क्या होता है? भागने पर उसकी अगले मुक्त इलेक्ट्रॉन से या किसी परमाणु से या किसी धनायन से उसकी टक्कर हो जाती है। जब टक्कर हो जाती है तो इससे क्या होता है? वो रुक जाता है। फिर उस पर फोर्स लग रहा है, फिर उस पर फोर्स लग रहा है तो फोर्स के कारण फिर वो भागता है, फिर उसकी टक्कर हो जाती है, फिर भागता है, फिर टक्कर हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कोई बहुत बड़ा वेग प्राप्त नहीं कर पाता है, बल्कि एक नियत सूक्ष्म वेग से ही निम्न वोल्टेज वाले सिरे से अधिक वोल्टेज वाले सिरे की ओर गति करता है। तो वो जो नियत जो वेग है, नियत जो चाल है उसकी, उसी का नाम है अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? चालक पर आरोपित विभवांतर के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन के नियत सूक्ष्म वेग को मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह या अनुगमन वेग कहते हैं। ये इसकी अनुगमन वेग की बहुत शॉर्टकट में एक डेफिनेशन हो गई, परिभाषा हो गई कि चालक पर आरोपित विभवांतर का, जब तक विभवांतर आरोपित नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होगी? अनियमित होगी, यादृच्छिक होगी, और इससे कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन जब विभवांतर आरोपित करेंगे तो कैसी गति होगी? नियमित गति होगी। और कैसी गति होगी? उस माइनस वाले सिरे से प्लस वाले सिरे की ओर होगी, यानी यादृच्छिक नहीं होगी, ना अनियमित होगी, अब होगी नियमित। और कैसी होगी? नियत होगी। और कैसी होगी? सूक्ष्म होगी। तो सूक्ष्म वेग को मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह या अनुगमन वेग कहते हैं। इसे BD से प्रदर्शित करते हैं। B वेलोसिटी के लिए D ड्रिफ्ट यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान प्रायः सामान्यतः इसका मान 10 की घात -4 मीटर प्रति सेकंड होता है। चालकों में धारा प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के कारण ही होता है। जब धारा प्रवाहित होती है तभी कहते हैं चालक में धारा प्रवाहित होने लगी, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक विभवांतर आरोपित हो गया जिससे उन पर एक फोर्स लगा, और वो निम्न वोल्टेज वाले सिरे से उच्च वोल्टेज वाले सिरे की ओर गति करने लगते हैं, जिससे चालक में धारा बहने लगती है।